अस्सलाम वालेकुम। फ़ातिमा और रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या। एक रोज़ सुबह के वक्त सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर के कामों में लगी हुई थी कि अचानक हज़रत अली आ गए और आते ही कहा कि लगता है मेरी फ़ातिमा की तबीयत ठीक हो गई है, जो इस तरह घर के सारे काम कर रही है। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, हाँ मैंने सारे काम कर दिए हैं, अपने कपड़े भी धो दिए हैं, बस अमामा रह गया है आपका। अगर हो सके तो ये अमामा दे दे, मैं इसे भी अपने हाथों से धुल दूँ। हज़रत अली ने वे अमामा शरीफ भी उतार कर दे दिया। हज़रत फ़ातिमा ने अमामे को भी धुल दिया और धुलने के बाद शहज़ादों को गुस्ल कराकर उनके कपड़े पहनाई। आप जब उनके बाल संवारने लगी, आंखों में आंसू आ गए, आप रोने लगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोने की वजह पूछी तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मुझे एक ख़याल ने रुला दिया है। हज़रत अली ने पूछा, कौन सा ख़याल है? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह जाने कल मेरे बच्चों का कोई चेहरा धुलाएगा कि नहीं, कल कोई उनके बाल संवारेगा कि नहीं। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। आपने कहा, फ़ातिमा ऐसा ना कहो, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जनाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, मेरे दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि ऐसा कैसे कह दिया? तो आपने बताया कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर मैं फ़र्ज़ की नमाज़ के इंतज़ार में बैठी थी, आँख लग गई। ख्वाब में मुस्तफ़ा आए थे, फरमाने लगे, फ़ातिमा बहुत दिन हो गए हैं, जुदाई तुम्हारी बर्दाश्त नहीं होती है, आओ अब अपने बाबा के पास आ जाओ। इतना सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शहज़ादों को तैयार करके कहा कि शहज़ादों जाओ, मुस्तफ़ा की मज़ार पर मेरा सलाम पेश करके आओ। इसके बाद जनाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अली का हाथ पकड़ा और कहने लगी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, मेरे पास वक्त बहुत कम है, आप मुझे कुछ वक्त देंगे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, क्या कहना चाहती हो नबी की शहज़ादी? जनाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना दामन फैलाकर कहा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? फ़ातिमा ने कहा, हज़रत अगर ज़िंदगी में कुछ खता हुई हो तो माफ़ कर देना। हज़रत अली ने कहा, फ़ातिमा किस तरह की बात कर रही हो? तुमने पूरी ज़िंदगी सब्र के साथ गुजार दी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हो सकता है आपने मुझे कुछ हुक्म दिया हो और मुझसे ताख़ीर हो गई हो, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा, मुझे याद है कि तुमने अपनी ज़िंदगी मेरे साथ इस सब्र के साथ गुजारी कि कभी एक लुक़्मे का सवाल नहीं किया। तुमने पाबंद लगे कपड़े तो पहने, लेकिन लिबास का कभी सवाल नहीं किया। ऐ फ़ातिमा, मुझे सारी ज़िंदगी तुमसे कोई शिकायत नहीं हुई है, लेकिन ऐ फ़ातिमा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि कल क़यामत के दिन मुस्तफ़ा के साथ खड़ी हो तो कहीं मेरी शिकायत मत कर देना। ये मत कह देना मुस्तफ़ा किसके साथ छोड़कर आए थे, उसके साथ जिसने फ़ातिमा को कभी भरपेट खाना ना खिलाया, उसके साथ जो फ़ातिमा को कभी नए लिबास ना दे सका। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चीख निकलती है। आप फरमाती हैं, अली ऐसी बात ना करे। फिर हज़रत फ़ातिमा ने कहा, अली मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, मेरे इंतकाल के बाद तुम जिससे चाहो निकाह कर लेना, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ, लेकिन याद रखना महीने में कम से कम 2 दिन मेरे बच्चों को दे दिया करना, ताकि उन्हें माँ की जुदाई रुला ना सके। फिर जनाब फ़ातिमा ने कहा कि मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मेरे बाद तुम दिन के उजाले में कभी घर में दाखिल मत होना, क्योंकि जब तुम घर में दाखिल होते हो तो जो आपकी शहज़ादी है ज़ैनब, वह इतनी हया किया करती है कि मेरे कमर के पीछे छिप जाया करती है। वह
اتنے حیا والی ہے کہ تمہارے سامنے آنے سے شرمایا کرتی ہے۔ آپ نے آگے کہا کہ اے علی، میرے بعد تم دن کے اجالے میں گھر میں آؤ گے تو پھر میری بیٹی کس کے پیچھے چھپے گی؟ وہ تو حیا سے پانی پانی ہو جائے گی۔ ادھر شہزادے حضور کے روضے پہ تھے کہ ایک نورانی چہرہ سامنے آیا اور کہا کہ بچوں اپنے گھر جاؤ، کیونکہ ماں کچھ دیر کی مہمان ہے۔ بچوں نے پوچھا آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ بچوں نے کہا صرف یہی بتانے آئے تھے؟ اس نورانی چہرے نے کہا صرف میں نہیں بلکہ سارے انبیاء، خود مصطفیٰ تمہاری والدہ کی روح کی استقبال کے لیے مدینے آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بچوں نے دوڑ لگا دی اور جا کر ماں کے قدموں سے لپٹ گئے۔ اللہ حافظ۔